मर्यादा में रहते हैं उनको दोबारा मनुष्य योनि मिलती है नहीं तो वन गधा घोड़ा बैल ऊंट बोझ ढो डंडा खा। गलत तो ना मेरी बात? ये क्यों है? ये इसीलिए कि हमने मूल स्वरूप को भूले हुए। हमें मिला तो भजन के लिए ये शरीर ये काया, लेकिन हम किस में खोए हुए हैं? अयो लाला मोह बंधन में। मोह के लिए भगवान कितने सख्त नाराज हैं। उन्होंने कितनी अच्छी बात कही है कि मोह कल सकल व्याधि कर मूला जिन उपजई नित भव तब सूला। हे अर्जुन, वो सूल के समान चपता है। हाय मेरे बेटा, हाय मेरो नाती, फलाना ना आयो, इतने बज गए। अरे भेजो तूकू का ले लो देनो, 60 वर्ष को होगो, 60 और बुद्धि नाट्या, फिर भी तू इसमें घुस रहा है। अरे तू इतना प्रेम इनसे करे, इतना मोसू करे ना, कट्टे की कट जाएगी तेरे। हाँ प्रभु ये बात तो सही है नाथ, इसलिए मैं तुमसे बहुत अच्छी बात कह रहा हूं। आप जीवन के महत्व को समझो, बात को समझो। ये बार बार जन्मदेही नहीं मिलेगी। जन्मदेही अगर पानी है तो आपको भगवान का भजन करना पड़ेगा। ये लोक सुधरेगा, परलोक सुधरेगा। अगर आपको दोनों जन्म सुधारने तो आप भगवान के भक्त बनिए, किसी दिव्य आत्मा से जुड़िए, किसी सिद्ध पुरुष से जुड़िए, किसी भगवान के प्यार वाले से जुड़िए और लगातार राम नाम। आज मेरे सामने वायदा करो आप सभी लोग 60 वर्ष से ऊपर वाले कि लगातार राम नाम लोगे। अब इसका मैं कारण बताता हूँ और उपाय पर बता देता हूँ। अब वो कह रहा है अर्जुन प्रभु मैं राम नाम लूंगा, कभी छोरा आ गई कभी छोरी आ गई, कोई जरूर मिलने वाला और फिर बस बात ना करूं। जरूर करो, लेकिन जैसे ही चलो जाए फिर राम राम चालू। अब तुम अचम्म करोगे, मेरे नाती पोता पड़पोता सड़पोता हो गए। 7 पीढ़ी देख ली मैंने, बताओ कौन देख रहा 7 पीढ़ी? अचम्म ना है? फिर मैं चैन में हूं, मेरे पोता की आंख लग करिए, गाल बैठ गए, आंख से खत्म। क्यों? कर्म नहीं करना चाहते, खान पीन सुंदर नहीं है। जब खान पीन पे कंट्रोल होगा आदमी, जब ही तो बनेगा मजबूत। इसमें खाओगे जब ही तो बनोगे कुछ। आज दूध नहीं पी रहे, आज क्या पी रहे? तातो पानी। चाय ने मारा सबसे भ्रष्ट दुनिया में, अगर संसार में चीज है खराब तो चाय है। भूल करके भी चाय मत पी जाना, नहीं सारा जीवन आपका दुख में कष्ट में रहेगा। जोड़ों का दर्द, पाम का दर्द, आंखों का दर्द, सारे दर्द की कहानी यही है। और लोग इसको पी रहे, ज्ञान किसी को है नहीं, कोई समझाता है नहीं, पर हमने अपने जीवन में करके देखा तो आपके सामने मौजूद है। बताओ ऐसे कितने लोग तुम्हारी नजर में, कितने बताओ है कोई नजर में? तुम्हारे तस्वीर में है 10-5 ना? है ना? क्यों करना नहीं चाहते? यही कारण है कि लोगों की लगन की कमजोरी, खान पीन खराब है और उन्हीं की वजह से रोग आते हैं। ये हमारे पास क्यों ना आयो? हमारे पास भी तो आ सके हो, पर हमने कह दी भाई रोग तो दूर खड़ो रहे। क्यों? कर्मण्येवाद कार्यस्तु मा फलेषु कदाचन। हम तो कर्म करने वाले आदमी हैं, फल चाहने वाले नहीं हैं। और जो कर्म करता है वो श्रेष्ठ है, वो आदरणीय है, वो पूजनीय है, वो वंदनीय है, वो सेवनीय है। अर्जुन ने कहा प्रभु इतने नाम उसके? हाँ वो इसी नाम लायक है, वही आदरणीय है जो कर्म करता है और मांगता कुछ नहीं है। तो प्रभु आपके पास जाते हैं लोग, बड़ा मांगते हैं, ये दे दे और वो दे दे और वो दे दे। वो मूर्ख है, मांगने की जरूरत नहीं है। मैं तो अंतर्यामी हूं, सारी सृष्टि का पालक हूं, सब एक एक आदमी की मन की बातों को मैं जानता हूं। ये क्यों आया है, फिर मांगने की जरूरत क्या है? मैंने देखा है लोगों को मुझे बड़ी हंसी आई। पहले मेरे सत्संग में चले हो, गणेश जी के मंदिर पे आप तो आए, तो मैंने देखा एक आदमी आयो, नाम तो ना बताऊं आपको। गणेश जी को हाथ जोड़ कह रहे प्रभु 4 पैया की दबा दो, मैं 1.25 रुपया को प्रसाद बांटूंगा।
मुँह को बड़ी हंसी आई। अब बता मूर्ख ने कमी है कहा है, भगवान इतनी चूतियाँ आएगा तो को जो 1.25 रुपया में है 5 लाख की कार है तुक दिवा देंगे। नहीं मैं सही कह रहा हूं, आपको बुरा जरूर लग रहा हूँगा, लेकिन मेरी बात नपी तुलिए क्या भाई रमेश गलत बात लग रहा ना। हाँ ये कर्म करना नहीं चाहता, यह भी दे दे वाह भी दे दे और वाह वो दे दीजिए मुख। अरे मूर्ख तू चाहता तो बहुत है, लेकिन कभी कर्म करा देने उसके लायक उस योग किया है तो आप उस योग बनिए और भगवान का लगातार नाम लीजिए। और उसका उपाय मैंने बता दिया, लगातार राम नाम लोगे, कोई भी मिलने आवे कोई भी आवे सबसे प्यार से बोलो, जब तक वो बैठा है उससे बात करो, कोई बुराई नहीं। जैसे ही कहो फिर राम नाम चालू। मैं यही करता हूँ, मुझे तो बहुत समय मिलता है क्योंकि नाती पोते में पूछ लो या पति आन नादू भीतर अलग रहता हूँ, सेठ सेठानी हम अलग रहती हैं, भगवान का भजन करते दिन भर माला चले। तो बताओ कितना बढ़िया समय मिला है हमें। अरे 2 रोटी खानी है, 2 रोटी का इंतजाम जरूर कर लो। और एक बात ध्यान रखना मेरी, बुढ़ापे में तुम लोग जरूर 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 रखना धन, धन बिना अधूरा है आदमी। आज का समय बहुत खराब है, मैं नए जमाने की बात बता रहा हूँ। मेरे पास भी ये नहीं होता ना, तो ना कोई नाती पूछ लो ना कोई बेटा पूछ लो। मैं तो सही कह रहा हूँ मास्टर जी, खरी खरी बात कह रहा हूँ। और मेरी जवानी का राज ही यही है, बढ़िया भोजन मिलता है, खूब है मेरे पास, आनंद भोग रहा हूँ। समय पे सोना जागना हंसना दौड़ना भजन करना सब काम सही समय पे घड़ी से काम करता हूँ, तो क्यों नहीं सूख पाऊंगा सामने। और लोगों की निंदा स्तुति से बचता हूँ, ये बहुत बुरी बीमारी है। कभी किसी की निंदा करो, मैंने औरतों में देखी है ये कमी, हरिदारी फलाने सर, अरे तू कैसी है पर तू तेरी बता। औरतों में विशेष कमी है। इस प्रसंग आता है एक बहुत सुंदर, आपको सुनाई देता हूँ। एक दफे भगवान शिव और पार्वती जी 14 वर्ष के वनवास में राम जी जब जा रहे तो आमने सामने आ गए। वानकी शिव जी ने कही भगवान को प्रणाम करो। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद का मतलब जानते हैं जो सच्चा है। अच्छा बताओ, राम नाम सच है, सच बोले तो गति क्यों कहते हैं इसको? इसके ऊपर भी व्याख्या बताऊंगा मैं आपको। क्यों कहते हैं कि वास्तव में राम सच है, सच बोले तो गति है। सच तो कोई बोलता नहीं है, गति मिलती है। गति का मतलब आगमन बंद, 84 लाख बंद। समझ रहे मेरी बात को? तो ये कब होगा? जब ये होगा जब आप संसार का तपेड़ा छोड़ दोगे और भगवान का नाम जीभ पे रखोगे। मुझे ऐसा शौक लग गया मास्टर जी, वास्तव में हकीकत यही बात है। 24 घंटा राम नाम, उठू तो बैठू राम राम राम। ये बात मैं वहां सीख के आया था, स्वर्ग आश्रम गया था मैं, आपने तो नहीं देखा होगा, ये हिमालय पर्वतों के नीचे, वहाँ महीना महीना भर रहता हूँ। अब 2-3 साल से नहीं गया, मेरे पैर में लग गई, जाना नहीं हुआ। 1 महीना वहाँ क्या है, यही चीज सिखाते हैं, भगवान के विषय में चर्चा करते हैं, कैसे जीवन का उद्धार करना है, कैसे जीवन को सुधारना है। तो वहाँ सब चीज सिखाई जाती है, कैसे भजन करना है, कैसे अपने शरीर के साथ रख। वहीं से सीख के आया हूं मैं। स्वर्गाश्रम, वो स्वर्गाश्रम, वहाँ स्वर्ग है, वहाँ तेरी मेरी नहीं होती है, वहाँ तो भगवान का ही नाम लिया जाता है। और 60 वर्ष के ऊपर जाते हैं, छोटे को कमरा ही ना है, फ्री कमरा, फ्री बिजली, फ्री पानी और गंगा जी को स्नान। रोज डुबकी लगाओ, 3 बजे उठे हम शैतानी और हम रोज डुबकी लगावे, वहां आनंद भोगते थे। तो जिंदगी का आनंद तो अपने हाथ है, कर्म धर्म सब अपने हाथ है। कर्मण्येवाधिकारी तो मां फलेषु कदाचन। अर्जुन तू कर्म कर, फल मत मांगे। फल मांगने तक मूर्ख आदमी मांगता है। कर्म की गति टारे ना करे, आप कर्म
कर्म प्रधान, तो हमने कर्म किया, आज आपके सामने बैठे। और आपसे भी हम चाहते हैं कैसे कर्म करो, लोग तुम्हें याद करें, लोग तुम्हें आदरणीय बताएं, पूजनीय बताएं, सेवनीय कहें, वंदनीय कहें, इस लायक बन जाओ आप। मैं तो चाहता हूं मेरे जैसे बनो, लेकिन अब बनने के लिए तो सब त्याग तो करना पड़ेगा, बिना त्याग के तो कुछ नहीं। जितना त्याग करोगे, मैंने बताई आपको इतनी सारी चीजें, निरोगी काया जीने की बता दी नहीं, निरोगी कैसे जियोगे वो भी बात बताई आपको मैंने, और भगवान की भक्ति कैसे करोगे वो भी बताई मैंने आपको। सब कर्मों का एक ही भेद है, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के पास जाओ, ज्ञानियों के पास जाओ, उनके आगे सर झुकाओ, उनका आशीर्वाद लो। अर्जुन ने पूछा, पर वो आप बार बार आशीर्वाद की बात करते हो, नाथ ही दिखे भी ना, ये काम कैसे करे? अरे अर्जुन तो बताओ। और एक बात और देखिए नाथ, मैंने क्या देखा था? बोले मैंने देखा पूरी महाभारत आपने आशीर्वाद बरस दी नहीं, और हर सुबह मुझे भेजते थे, जा आशीर्वाद लेके आ। या में क्या खूबी है प्रभु, दिखे ना आई ना। तो सुन अर्जुन, आशीर्वाद शीलस्यम तरसु प्रदीय पिसेवनम चातुर्य नृत्य वर्धनते आयु विद्या यशो बलम। जो आदमी 4 लोगों को प्रणाम करता है, उनके आगे सर झुकाता है, उसकी 4 चीज रोज मुफ्त में मिलती है। कौन? या फाटक बंद कर दिया, फाटक बंद कर। 4 चीज रोज मुफ्त में मिलती है। कौन कौन सी मिलती है उसको? आयु, लंबी आयु, जैसे हम बैठे तुम्हारा, बल, बल बहुत ज्यादा, यश चारों तरफ फैले, और ज्ञान। 4 चीज मुफ्त में मिलती है। कौन कौन है वो आदरणीय? पहली वो माता जो संसार में आपको लाई, वो बड़ी आदरणीय है। सुबह उठो, नियम बनाओ, आपको निरोगी जीने की कला इसमें भी है, ध्यान से सुनना मेरी बात। सुबह जाओ माता के कक्ष में, माँ का ढोक कर, भैया ढोक कर। शाम होते ही, दादा सही कर, आप माइक ना चलो। शाम होते ही माता पिता के फिर कक्ष में जाओ, पाम दाबो उनकी। जब वो कह दें जाओ, जब हटो। हमारे पहले बड़े घरों में ये नियम था, बढ़िया बामन के बता रहा हूं मैं आपको, हम 10-10 बजे तक पैर दाबे माता पिता का, और उसका परिणाम तुम्हारे सामने। एक दिन क्या हुआ, माँ मरने वाली थी उसी दिन, और मेरा तो ये काम, सुबह 4 बजे पहुंचे, माँ को ढोक करी, बेटा यहाँ तू। मैंने बोला तो सुन मेरी बात, जब 60 वर्ष को होगा तू, जब जवानी वापस आएगी। अरे मैंने भैया तू क्या कह रही? बोले मैं सही कह रहा हूँ। मैंने क्यों? बोले बेटा मेरे मन में बड़ी तसल्ली आई, ऐसे बेटा रात को पैर दाबे, सुबह उठते प्रणाम करे, मेरी आत्मा भर गई। जा, मेरी दुआ है 60 वर्ष के बाद में 4 चीज तो को मिलेंगी, बहुत सुख पावेगा, बीमारी को काम ना हो, भगवान को भक्त बनेगा और सीधो जाएगा। ये माँ ने कहा। अब यह अचंभे की बात नहीं है, लेकिन तुम माँ के पास जाओगे तो माँ से बड़ी चीज कोई नहीं है। खुद गीता में गोविंद कह रहे हैं, अर्जुन जिनके माँ बाप घर में बैठे वो तीर्थ कर रहे हैं, देखो तुम वहां गिरिराज जी में आदमी पे आदमी पड़ रहा है, और 1 लोटा बाप को पानी ना पिवा में। मैं अगर गलत कह रहा हूं तो तुम मालूम कर लो मेरी बात गलत है कि साहब? अब आप बताइए, जब घर पे अपने ईश्वर बैठे, उनको तो 1 लोटा पानी ना है, उनकी आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं, और परदेशी को लाए दूध और घी, ले रहे दूध और घी लाए। बाबा जी को मैंने देखो, बाबा जी उनको लोग बाग ये बैयर जा में मैंने देखी, बाबा जी को माल खवा रहे, और पति भूखे मर रहा है, पड़ा रहे तो पिता तू चलिए। ये मैंने देखा है तमाशा, आपने भी देखा होगा। तो आप बताओ, जिन माता पिता ने ये देही दे दी जिससे भजन होगा,
जिससे भगवान के धाम पहुंचेंगे, जिससे आवागमन बंद होगा, जिससे मुक्ति मिलेगी, उसको भूले पड़े हैं अपन। तो याद रखना, इनकी कृपा बड़ी काम करती है। तो कौन है वो चार लोग? अब ध्यान से सुनो। पहली वो माता जिसने आपको आशीर्वाद दिया है, पाला पोषा है। दूसरा वो पिता जिसने पढ़ा लिखा के तुमको काबिल बना दिया। तीसरा वो सदगुरुदेव जो तुम्हें शिक्षा दे रहे हैं, जीने की कला सिखा रहे हैं। और चौथा वो कर्मकांडी ब्राह्मण। ये बामन नहीं, ये बामन एक भी ना है। जो ब्रह्म को जान ले वो ब्राह्मण, वो एक भी ना है। या धरा पे कोई एक दो हो तो कहूँ ना हूं, नहीं है ना। बताओ साहब, ऐसे बामन है का? वह भी तो हम छोटे चोट। क्यों साहब? कठोर संयम साधना कर रहे हैं, सख्ती से नियम पाल रहे हैं, वो बढ़िया। वह बामन का आग्रह पढ़ो रहे, वो बामन है। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप अपने जीभ पे कंट्रोल करिए, मन पे कंट्रोल करिए, इंद्रियों पे कंट्रोल करिए, और सब चीज पे कंट्रोल करके जीवन में जो भी मिले फूल बिखेरिए, बोलने में मीठा बोलिए, दूसरों का आदर करिए, मान अपमान से मत डरिए। किसी ने आपका अपमान कर दिया, कोई बात नहीं। अब मैं ज्यादा तो कहूँ ना, तो मेरा चेला देखो ही रहो, लाला जूता मार मेरा देख, तो चू भी कर जाऊं तो मेरा जीव खराब है। ऐसी सहन शक्ति बड़ा। अब मैं इनसे तुमसे तो कहना को, इनसे पूछो लाला यही बात है, कोई और बात है? ये मेरे सच यही की। और लाला कितना कठोर नियम है, इनको बताइए। गैराज है का हमारी, सुबह शाम, और 1 मिनट आगे पीछे है। ये उपलब्धि प्राप्त कीजिए। जब मिलेंगे भगवान, कोरे बातों से मिलने वाले नहीं है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, सत्संग में जाना लगा लो। जहां कहीं भी सत्संग हो जरूर जाओ। मैं रमेश जी को धन्यवाद देता हूं, आज मेरे सत्संग में आए, बहुत कुछ मिला होगा तुम्हें, नहीं मिल रहा तब है। और बाबा जी भर्रा के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? बाबा जी बात करते लाला का ला लिया, मैंने देखा है बाबा जी को। हमारे लाने की जरूरत नहीं है। हमारे तो वाणी को जीवन में उतार दो, यही दीक्षा है हमारी, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। आप जीवन में उतारो। जब तक जीवन में नहीं उतारोगे, जब तक क्या मिलेगा? सबसे बड़ी चीज यही है कि जीवन में जिसने उतार लिया, उसने जीवन को धन कर लिया। जैसे जीवन में नहीं उतारा उसने, तो क्या धन किया उसने? मानव देही धन जब ही होगी जब आप भगवान से जुड़ोगे, किसी संत से जुड़ोगे, किसी ज्ञानी से जुड़ोगे, किसी महापुरुष से जुड़ोगे। कपड़ा रंगने से भगवान नहीं मिलते। ध्यान से सुनना मेरी बात। ये बाबा जी भर कपड़ा ने रंग ले ना, और समझे हम तो बाबा जी हो गए। बाबा जी इससे नहीं होता है। बाबा जी कैसे होता है? सुनो ध्यान से। खराब कर्मों का त्याग करो, गलत कर्म को रोक दो, शुभ कर्म को लगा। अब हम बाबा जी तो नहीं है, तो बाबा जी से कम है काम। पहना जरूर सफेद बका बक्का है, होने को ग्रस्ती है हम। तो बताओ हमारे बाबा जी कर्म ना है का? बाबा जी से बढ़िया घटिया बताओ। ये चीज पकड़ लीजिए अपन को। अब इस चीज को पकड़ लीजिए, आप धन्य हो जाओगे। जीवन को धन करने के लिए आपको कर्म तो करना पड़ेगा। ये कर्म क्षेत्र है अर्जुन। कर्म ही पूजा है, कर्म ही मैं हूं, कर्म ही तू है, कर्म ही ब्रह्मांड है, कर्म ही सागर है, कर्म ही पृथ्वी है, कर्म ही वायु है, कर्म ही सारा संसार। बहुत सी चीजें मेरे याद पर कहां तक सुनाऊं तुम्हें, लेकिन तुम तो एक ही चीज पकड़ लो, कर्म पकड़ लो। क्या बनना चाहते हो? भक्त बनना चाहते हैं भगवान का, तो सत्संग में जाना शुरू कर दो। कहीं भी सत्संग हो जरूर जाओ। 60 वर्ष के ऊपर वालों के लिए ये। अब ये तो छोटे, देखो इनकी महानता देखिए। आप इधर देखिए, अब ये 60 के नहीं हुए हैं। इधर देखो, उधर क्या देख रहे हो? क्या आ गया? कौन आ गया? हाँ लाला रोक, लाला रोक।
सुना साहब? अब ये छोटे 60 वर्ष के नहीं है, तीनों देख लो, लेकिन इनकी लगन है, हर सत्संग में आते हैं। गुरु पूजन कितने साल से चल रहा है हमारा, 10-15 साल हो गए, लगातार आते। इसके अलावा सुनते रहते हैं हमारी बातों को। आप अचंभा करोगे, ये 2 आदमी साल भर मेरे घर आए रात को 8 से 9 बजे रात में सत्संग सुनने के लिए, लगातार। वो सुने बैठे लगातार। तुम आ सको, घर के कोई कहे जा सको तुम, यहां आवे में तो जोर पड़ रहा तुमको। वो लगातार आए, बैठे ही तुम्हारे सामने कि भाई आए ना लगातार। और कितना सीखा तुमने, कितना सीखा? सीखने की कोई उम्र नहीं होती अर्जुन। सीखना तो लास्ट में, जब तक मरता है दम तक, जब तक सीखते रहना चाहिए। ये पाठशाला है जीवन, मनुष्य योनि पाठशाला है। इसमें सीखने का कोई और छोर नहीं है। अपने जीवन को दिव्य बनाओ, महान बनाओ। बार बार ऐसा आदमी नहीं मिलेगा ना सुनने को मिलेगा। क्यों? कौन सुना रहा हो तुम्हें? निस्वार्थ सेवा तुम्हारी कौन कर रहा हो भैया? आजकल तो कोई अपनी ना करे, गैरन की तो बात ही छोड़ो, कोई नहीं कर रहा। इसलिए आपको हम जब भी बुलाएं, चाहे कितना ही काम हो, 60 वर्ष के आप भी होगे ना, अब आप मत रुकना। मैं जब भी बुलाऊं तुरंत आना। मैं आपको बहुत सी चीजें दूंगा, बहुत सा आपको रास्ते पर लाऊंगा। वो रास्ता वो है जो दुनिया से अलग है, जिससे अपन को उससे मिलना है। अब उसी से मिलेंगे जब भी तो आपको आनंद मिलेगा। अब उससे नहीं मिलेंगे तो पता है जमीन में पड़े रहो। जमीन में तो ये भी पड़े हैं, कितने जीव पड़े जमीन में देख लो। लेकिन अपन को जमीन में नहीं रहना है, अपन को उड़ना है। और उड़ना कहाँ है? गोविंद के पास। जब उनके पास पहुंचेंगे तभी तो उनकी कृपा होगी हमारे ऊपर। इसलिए इन चीजों का सेवन मत करना। मैंने जो बताई है आपको, इनको बिल्कुल त्याग देना। और एक सबरी के विषय में प्रसंग सुनाता हूं, बहुत बढ़िया। जब भगवान सबरी के यहां पहुंचे तो सबरी हाथ जोड़ी खड़ी होगी, पाम पकड़ ली सबरी ने। बोले प्रभु मैं तो कछु जानू नाम नाथ, तुमको जो अच्छा लगे वाह दो। और भगवान का मापदंड कितना ऊंचा है, वो तो वही के हिसाब से देंगे वे तो सबरी सुन, मैं नवदा भक्ति देता हूं, संसार से पार हो जाएगी तू, आवागमन बंद हो जाएगा, 84 लाख की बंद, मानस योनि में दुख सुख कष्ट जो जीव पाता वो बंद, सुख की बेला में आ जाए। सुख तुझे छुएगा, और जब सुख तेरे पास आएगा अपने आप कमल के फूल की तरह खिल जाएगा। तो प्रभु वही विधान बताओ। तो सुन, प्रथम गति मुँह कर सत्संगा, दूसरी कथा मम कथा पसंगा। पहला काम है सत्संग में जाओ, दूसरा काम क्या है? मेरी कथा सुनो, कान छोड़ा लो, मेरी कथा सुनो। तीसरा गुरु पद मान। गुरु हैं तुम्हारे कहीं तो चरण रज मस्तक से लगाओ के बाद धन्य हो गए ऐसे गुरु से मिलके जिसने हमारा जीवन धन्य कर दिया। नहीं तो हम तो नीचे पड़े, हम तो मिट्टी में पड़े। धन्य करना अपने आप को तो गुरु के चरण धारो, गुरु सेवक। चौथा कर्म बता रहे वो, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बस संतों के पास जाओ और अपनी, वो संत नहीं, वो बाबा जी नहीं, हम जैसे सफेद पोशाक। कौन से? जिन्होंने सब चीज छोड़ दी है, काम क्रोध मद लोभ जी नाथ न रखे पंथ। ये 5 चीज जिसने छोड़ दी है वो है संत। ये बाबा जी बोल रहा नहीं, ये सब ठग वाला मामला है। लेकिन जो अच्छे संत हैं इनमें भी, उनके पास जाओ और करीब से देखो, कम से कम साल भर उसके खान पीन, रहन सहन, बोलचाल, रीति नीति, धर्म नीति, ज्ञान नीति, सब चीजों को देखो। उसमें छेद में से कि 3 बजे कहा 3 बजे वास्तव में उठ रहा है, वो है संत जो करके दिखा रहा है। मास्टर जी कौन संत है कि बातें बना रहा है कि ला भाई ला मान लिया, वो संत है? बताओ संत कौन है?
जो कर्म कर रहा है वो संत है ना। तो हम ग्रस्त ही होकर के भी अब आप देख लो हमारे कर्म, आपको पता है हम क्या कहें, आप सब बातों को जानते हो। तो आपसे मेरा निवेदन है, कर्म ऐसे करो सब लोग तुम्हें सलाह, देखो फलाना आदमी ऐसा कितना सुधर गो, काय से सुधरो लाला, सत्संग बजावे हो, कर्म मान उतारे जीवन में और कर्म करने लगो। तो आप कर्म देखिए, कर्म कितनी बड़ी चीज है। आप अचंबन का मनोहर जी देखो, ये बैठे हमारे छोटे भाई हैं, बताओ जहां भगवान का नाम लिखता वहां जाते मैं तो अचंबा करता हूं, उनका पैर से बच की दाल पूछ लो तकलीफ हो रही है इनकी बहुत ज्यादा। जयपुर बैठे हुए मैंने नेक फोन करो, मैंने मनोहर जी हाँ गुरुदेव, मैंने क्या आनो आपको आऊंगा था, और उम्र 65 से ज्यादा ये कम ना और लाचार है, आऊंगा गुरुदेव। आगे जयपुर ये है, ये यहीं कहीं ना आ रहा, क्यों कि इसके संग लगा हुआ है जुड़ाव, मुझे छोले ठोंग रोटी देनी है, मुझे मेरे लिए रोटी कमानी है, तो उनके लिए ये नहीं है। लेकिन जो 60 वर्ष से ऊपर हो गए वो तो कर्म कर सकते हैं ना। इसलिए हमारी इनको धन्यवाद है, आप लोगों को धन्यवाद है जो जो 60 वर्ष के ये मेरी बातों के ऊपर चलिए, निरोगी बनिए, भगवान के भक्त बनिए और अपने आप को प्रफुल्लित रखिए, दूसरों को भी हंसाइए, स्वयं भी हंसिए और जीवन की रेखा तैयार कीजिए। देख फलाना ऐसा लाला वहां नहीं करके दिखाया तो हम भी करें, कोशिश करो। कोई संसार में ऐसी चीज नहीं है जो हम कर्म करें और हमें ना मिल जाए। कर्म करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ, मंजिल सामने होगी, होगी नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ी चीज है, आप कर्म पे विशेष ध्यान दो। देखो संसार में 6 तरह के योग हैं, ध्यान से सुनो। इन कर्मों में विशेष गुण है। आप पहला कर्मयोगी बनो, जो मैंने कर्म किया आपको सब बात बताई उसको कर्मयोगी कहते हैं। दूसरे भक्त योगी बनो, भगवान के भक्त बनो। कैसे बनोगे? लगातार राम नाम लो, किसी से बैर भाव राग द्वंद्व कलेश बुराई भलाई कोई नहीं करनी अपन को, हो सके तो किसी की भलाई करो। क्यों? परित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं ते अधमाई, परित काज तजे जो देही, प्रशंस 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 ही देही, परित बसई जिनके मन माही, जिनको जग दुर्लभ कछुनाई। आहा, भगवान ने कहा तक बात करी, जटायु से कहिए। जब जटायु ने कहा प्रभु मैंने तो ये काम कर दिया, अरे तने कमाल कर दिया, तेरे मुकाबले दुनिया में है ही ना। ये चौपाई उसी समय की है, अब मेरे चौपाई सब याद है, मुझे पता है कहाँ क्या बोला उन्होंने। तब उन्होंने कहा परित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं ते अधमाई। दूसरे की पीड़ा देखो, आहा आंख में आंसू ले आओ और उसकी सेवा में लग जाओ। जात पात मत देखो। अब इसकी मिसाल बताता हूं, देखो ये बैठा, ये सफेद पोशाक वाला है ना, इसका नाम है वो सोनी नाम है, ये है वो। क्या भाई गलत तो ना करो ना, ये कस्टमर के पूछ लो सब। क्या भाई लक्ष्मण ऐसा ही है ना, या के मुकाबले है कोई? मैं भी ना हूं, पर सुख सा जाना गुरुदेव में तो आप सिखाया मैं नहीं है, लेकिन मुझसे ऊपर पहुंच गया। क्यों? कि सच में जीवन में उतार रहा है, और जो उतारने वाला है वो महान आदमी। हम उतारते तो हम भी हैं, पर हम समय मिलता है जब उतारते। ये तो नेक चले जाओ तुम, आ भैया काम धंधे छोड़। ले भाई अब मैंने कही है, तुम जो अभी कह रहा हो आगे तुम्हारे सामने बात। अर्जुन काम को रोक, काम मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो रोका को बंद है वो तुम्हारा को जिंदा है। आज जो मुझे आप देख रहे हो इस उम्र में भी मुस्कुराहट और इतना बोलना, कब का बोल रहा हूं, लेकिन थकावट है रत्ती भर भी।
ये गवा है तेरा आखिर से देखिए, दौड़ भी देखिए क्या, कितनी दौड़ देखी तो यहाँ दिखाया करो, नो करो गुरुजी 6 कपड़ा है मेरे पास, और तुम सिर्फ सैंडो जो भी अद्दा बांध, देखो ये सैंडो में दौड़ लगेगी। 3 बजे उठाओ, ठंडे पानी से नहाओ, भर बर्फ के महीना में तुम करके दिखा दो, 10 लाख रुपए दोगे, कर दोगे? ये कह रहा नमूनिया है जाएगा, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही हमने। क्यों? मैंने अभी कहा ना, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात के शिल पर होत निशान। शिल पर निशान हो जाता है, करने वाला मजबूत चाहिए। तो हमने यही काम किया दोस्तों, और हम आपसे भी यही आशा रखते हैं कि हमसे ये चीज़ सीख के जाओ कि हमारे गुरुदेव कितने सख्त मिजाज के आदमी हैं, कितने समय के पाबंद हैं, और जिसके पास समय की पाबंदी है निरोगी तो वो ही है। क्या भाई समय की पाबंदी देखी कि ना, 1 मिनट आगे पीछे नहीं। बताओ तुम 10 दिन ही करके दिखा दो, चलो कर दोगे? सो आफत है। क्यों? कि तुम उससे जुड़े हुए ना, संसार से जुड़े हुए हो। अब छोरा आ गया, छोरी आ गई, नाथ मैंने सब भगा दी, नाती पोती संती होगा मेरे, पूछ लो इन सब, 7 पीढ़ी देख रहा हूं, और नए काम में और बाबा बड़ा कड़क है तू तो, मैंने कड़क ना हो तो तुम खा जाते, मैं कड़क ना हो तो तुम खा जाते। अड़ने नहीं देता हूं किसी को, बस राम नाम की दुकान खोल रखी है मैंने, पंडित जी को पता। ये उपलब्धि जब हुई है, अब तुम पे हो जाएगी उपलब्धि। मैं तो 60 वर्ष के आप लोग हैं जो तो करोगे भाई, उनको तो करना चाहिए। और ये नए छोरा भाई, ये तो सीख रहे, मैं तो इनको भी धन्यवाद देता हूँ, विशेषकर सोनी जी को, जिन्होंने मेरी पूरे जीवन की सारी कॉपी उतार। देखो जवान बना हुआ, कितने वर्ष की उम्र है लाला, सही बता? 50 ऊपर बैठो ही रहो, और देख खोपड़ी देख लो बाकी, और मेरी खोपड़ी देख लो, है ना कॉपी? वही 4 बजे उठना, वही दौड़ लगाना, वही मेहनत करना, वही दंड पेलना, सारे काम। हाँ, हाथी दंड पेले हुए, बताओ कौन पेल रहा? इन्हें देखा है। तो जब शरीर जभी तो मजबूत होगा। आप कर्म तो करने नहीं चाहते, माल खाते हो खूब, ला भाई ला, दूध ला, मलाई ला, अरे पचेगी तो जब तुम कुछ कर्म करोगे। कर्म तो करना नहीं चाहते, माल चाहते हो बहुत ज्यादा, तो बताओ कैसे पचेगा वो खाना? इसलिए आप कर्म करो, फिर खूब खाओ। अब आप अचंबा करोगे, हमारा श्रेष्ठ खाना है, मेवा खाते, दूध पीते, दूध में घी डाल के पीते, सब आ जाओ। क्यों? मेहनत करते। 1 घंटा योगा करता हूं इस उम्र में, पसीना के लथपथ हो जाऊं, जब ये हटू ना तुमको तो मैं योगा और सिखा दूं। तुम्हारे पास 1 घंटा हो तो योगा सिखा सकता हूं तुम्हें, निरोगी बने रहोगे हमेशा। इसको सिखाया, ये करता है निरोगी। ये देखो बैठो, कर्म करना पड़ेगा। कर्म बहुत बड़ी चीज है। तो मेरा निवेदन ये है कि आप जो भी करो, कर्म को जीवन में ढालो, सबसे बड़ी चीज है। नियम बनाओ, बिना नियम को तो गधा घोड़ा बराबर हो, तुम्हारी क्या कीमत है बताओ? अब एक बार बताओ, इतनी बड़ी नहीं होती, इतनी बड़ी किताब हम नहीं लिखते, तो वहां से तुम्हारे सामने फोन आओ ना, लाला आओ, अच्छा मैं एक बात सुन ले, तुम ना आए जब बाद में कुछ फोन आओ एक को, मैं वहां जानू नहीं, पूछू नहीं, गुरुदेव कहाँ बैठे हो? मैंने भैया सत्संग चल रहा है, गुरु पूजन हो रहा मेरा। कहाँ है? कठूमर। कठूमर कहाँ से? क्या? मैंने खेड़ली के पास। तुम कहाँ से बोल रहे हो? मैं बांदकुई से। मैंने क्या चाहते हो? बोले आपके दर्शन करूं। मैंने क्यों? बोलो किताब आपने ऐसी लिख दी नहीं, मेरा तो दिल और दिमाग बदल गो। कैसी किताब लिखी है आपने, या जीवन में उतारो का? मैंने 100%। मैं आ रहा हूँ दर्शन कर, तुम्हारे साथ हम कह रहा हूँ, कार से आ रहा हूँ, 12 बजे तक आ जाओ, कह रहा हूँ नौकरी में बांदकुई से आ रहा हूँ। अब बता, जान नहीं पहचान नहीं, मेरे कोई लेनो नहीं देनो नहीं, बस। तो कर्म की पूजा हुई, काय की हुई लाला?
मास्टर जी समझ रहे हो मेरी सब बातों को? ये करना पड़ेगा अब आपको। अब ये नहीं चलेगा ढेला ढाली आपका। समझ रहे हो मेरी बात को? दुनियादारी से दूर रहो। ये दुनियादारी बिगाड़ती है आदमी को। हम सबसे दूर हो गए, भगवान के चरणों में पहुंच गए तो आशीर्वाद तो मिलेगा।